हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की वीकली लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, बैंकिंग के मेंस के एग्जाम्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे इस वीडियो में हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन इज वर्ल्ड वीगन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड वीगन डे कब होता है? तो ऑप्शन है नवंबर 3, नवंबर 4, नवंबर 1 या नवंबर 2। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नवंबर 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नवंबर 1। ठीक है जी। और इसकी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, एंड इसकी थीम क्या थी? वेगनिज्म एंड इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्लेनेट, एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है जी। वेगन्स कौन होते हैं? जो किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल बाय प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते, दोज आर वेगन। और इसकी थीम थी वेगनिज्म एंड इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्लेनेट, एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। राइट, अगला देखते हैं। FIDE चेस वर्ल्ड कप। ठीक है जी। FIDE चेस वर्ल्ड कप का वेन्यू क्या था? फेडरेशन इंटरनेशनल जो चेस ऑर्गेनाइज करती है, तो इसका वेन्यू देखते हैं जी। वेन्यू था वेन्यू है गोवा, इंडिया। ट्रॉफी नेम है विश्वनाथन आनंद। जस्ट अ सेकंड प्लीज, फेसिंग सम प्रॉब्लम विद द कर्सर। यस, ओके। सो ट्रॉफी नेम इज विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी। ठीक है, जो हमारे 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन है, ठीक है जी, जो लेजेंडरी चेस प्लेयर है, जिन्हें भारत का पहला खेल रत्न अवार्ड मिला, विश्वनाथन आनंद जी के नाम पे हमारे इस चेस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भारत के मनसुख मंडाविया, और सीएम कौन है? गोवा के प्रमोद सावंत। ठीक है जी। सो वेन्यू इंपॉर्टेंट रहेगा गोवा में, और ट्रॉफी का नेम क्या है? ऑफिशियल नेम विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी। राइट, अगला देखते हैं। इंडिया सेट्स 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अंडर विच अभियान? ऑप्शंस हैं सुगम्य भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, पीएम पोषण अभियान, या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत इंडिया ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सो लेट्स सी द 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स आर मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। ठीक है जी, एक महीने में सबसे ज्यादा पीपल रजिस्टर हुए ऑन द हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म अंडर दिस स्कीम इनिशिएटिव। लगभग 3.21 करोड़ लोग, ठीक है, अराउंड 3.21 करोड़ पीपल जो हैं वो क्या हुए हैं जी? रजिस्टर हुए हैं इसके अंदर। सेकेंड है मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए एक हफ्ते में, ठीक है, लगभग 9.94 लाख जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया? इसमें रजिस्टर किया फॉर द स्क्रीनिंग। ठीक है जी। थर्ड है मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। ठीक है, जो भी बॉडी के वाइटल साइंस होते हैं, किसी न किसी डिजीज के जो साइंस रहते हैं, उसके लिए जो स्क्रीनिंग के लिए लगभग 1.25 लाख लोगों ने, 1.25 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और ये दर्शाता है कि जो भारत की जो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जो हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, और जो डिजिटल एरा है, ठीक है, और जो इसका फ्यूजन है, जो हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव है और जो पब्लिक अवेयरनेस है, या जो सरकार ने लोगों लोगों को जोड़ा है ऑनलाइन माध्यम के बेस पे, ठीक है, तो इसको दर्शाता है इट इज द फ्यूजन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, इट इज द फ्यूजन ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, इट इज द फ्यूजन ऑफ द पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो नीचे देखते हैं दीज रिकॉर्ड्स अंडरस्कोर इंडियाज लार्ज स्केल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट टू प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस। जी, अगला देखते हैं। On whose 150th birth anniversary, Prime Minister Narendra Modi launched a special commemorative postage stamp and coin on 30th October 2025। ठीक है जी, तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे एक 150 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है और एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं वल्लभ भाई पटेल, वीडी सावरकर, बिरसा मुंडा, या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो रिसेंटली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, ये हुआ था
नियर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया ये प्रोग्राम को, और यहाँ पे एक परेड ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है जी, नियर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उस परेड ने सैल्यूट किया, तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 150th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिटी मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ना। अगला देखते हैं। साहित्य अकेडमी लॉन्च्ड हिंदी एडिशन ऑफ विच लिथुआनियन नॉवल, कंट्री लिथुआनिया। तो साहित्य अकेडमी ने एक लिथुआनियन नॉवल है उसका हिंदी एडिशन लॉन्च किया है। सो नेम द नॉवल इज, ऑप्शन देखते हैं, द लास्ट डे, वर्ड्स ऑन फायर, सिल्वा रेरम या व्हाइट श्राउड। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, द लास्ट डे, ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद है जी अंतिम दिन, अंतिम दिन। नेक्स्ट देखते हैं। एशियन यूथ गेम्स हुई रिसेंटली, वेन्यू था मनामा, बहरीन। इंडिया की हाईएस्ट मेडल टैली में इंडिया का रैंक रहा टॉप मोस्ट, दैट इज 48 मेडल्स। भारत ने जीते 48 मेडल्स विद 13 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज, ठीक है जी। तो हमने टॉप किया मेडल टैली में विद 48 मेडल्स, ठीक है जी। सिक्योर स्लॉट इन 2026 यूथ गेम्स, तो 2026 में यूथ गेम्स होंगी, उसके लिए हमने अपनी जो स्लॉट है वो सिक्योर कर लिया, पोजीशन बुक कर लिया। और इसका वेन्यू क्या रहेगा, जो नेक्स्ट यूथ गेम्स होंगी डकार सेनेगल, सेनेगल अफ्रीकन कंट्रीज की कैपिटल है डकार। तो यहाँ पे अगली यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज होंगी, इसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है जी। अगला देखते हैं। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विनर है इंडिया, डिफीटेड साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स, ठीक है जी। तो हमारी नारी शक्ति को सलाम, बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस रही जो आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप था। चाहे इसमें हमारा फाइनल मैच हो या सेमीफाइनल, इसमें हमारी विमेन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है। तो बहुत ही शानदार चेजिंग थी, बहुत ही शानदार मैच था। और सिमिलरली जो हमारा ये फाइनल प्ले किया गया, ठीक है। तो अगेन नारी शक्ति को सलाम, ठीक है। तो बहुत ही अद्भुत अचीवमेंट रही हमारे सारे प्लेयर्स की। तो विनर इंडिया, डिफीटेड साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स, ठीक है जी। तो साउथ अफ्रीका को हराया गया 52 रन से, रनर अप साउथ अफ्रीका। और फाइनल खेला कहां पे गया जी, DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही, शेफाली वर्मा। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही, दीप्ति शर्मा विद 22 विकेट्स, ठीक है जी। सो ये हमारा रहा आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स। सो हियर इज अ क्वेश्चन, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन कौन है। तो आप लोग ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। लेट्स पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चन एंड विल मीट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, तो इसका आप लोग आंसर दोगे। डन। भारतीय महिला टीम की कैप्टन कौन है। नेक्स्ट देखते हैं। इलम पार्थी AR becomes India's चेस ग्रैंड मास्टर। इलम पार्थी यार भारत के कौन से चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ऑप्शन देखते हैं 88, 89, 90th या 91st। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज द 90th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कौन, इलम पार्थी AR। तो ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु। और भारत का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है इन द ग्रैंड मास्टर सीरीज। और तमिलनाडु से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर, साउथ इंडिया से डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है, चेस परफॉर्मेंस है, वो बहुत अद्भुत परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और बहुत सारे रिसेंट टाइम में इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स बने हमारे साउथ इंडिया से। तो इलम पार्थी AR तमिलनाडु से, ये बने 90th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अगला देखते, नेम द हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय ISRO फ्रॉम LVM-35 रॉकेट, ठीक है जी। आंसर है हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो LVM-35 रॉकेट है, ये आपको इमेज में दिख रहा है, इसका नाम है जी बाहुबली, ठीक है। ये बहुत हैवी रॉकेट इंडिया का, जो बहुत हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया। तो इससे हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, ISRO ने सैटेलाइट लॉन्च की, जिसने सैटेलाइट बनाई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। लेट्स सी द ऑप्शंस, CMS-03, GSAT-7, INSAT फॉर CR या INSAT-1B। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, CMS-03,
एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो खास करके इंडियन नेवी के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है जी। और ये जो पुरानी सैटेलाइट थी रुक्मणी, ठीक है, उसको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। और ये जो सैटेलाइट है ये सर्विलांस, मॉनिटरिंग फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन एंड बहुत सारे अदर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन की गई है। बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरास या सेंसर से इक्विप्ड है ये सैटेलाइट। रियल टाइम मॉनिटरिंग में भारतीय नेवी की बहुत मदद करेगी। रिसेंट टाइम में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारा स्पेस सिस्टम है, जो हमारी सैटेलाइट्स ने हमें बहुत एक्यूरेटेड इमेजिंग प्रोवाइड की, ठीक है जी, जिससे हम अपने जो तय टारगेट थे, जो हमारी मिसाइल्स थी, वो अपने तय टारगेट को अचीव कर पाई, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एक्यूरेट मॉनिटरिंग या इमेजिंग में हमें हेल्प मिलेगी और बहुत सारे और ऑपरेशन में हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। सो दिस इज द हैवी सैटेलाइट CMS-03 और ये कौन सी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। डन। अगला देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ बुक के लिए किसे मिला है जी द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। ऑप्शन है सुनील अमृत, किरण देसाई, विश्वजीत सहाय या ज्योति स्वरूप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुनील अमृत, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अवॉर्डेड वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025। 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन है प्रेमानंद जी महाराज, राधिका दास, श्री श्री रविशंकर या गुरिंदर सिंह ढिल्लों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है जी। तो इन्हें दिया गया वर्ल्ड लीडर फॉर पीस अवार्ड। प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है, इन्हें दुनिया में कौन नहीं जानता, ठीक है जी, जो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत है। राधिका दास एक ये भी भारत के बहुत प्रसिद्ध भजन गायक है, ठीक है। और इन्होंने जो हमारे ट्रेडिशनल भजन थे उसको कॉन्सर्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया राधिका दास ने। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग एंड गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी डेरा राधा स्वामी ब्यास जो पंजाब में है उसके मुखिया हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं भारत की, ठीक है। लेकिन जो ये अवार्ड दिया गया वो दिया गया श्री श्री रविशंकर। अगला देखते हैं, नेम द हाइड्रोग्राफिक वेसल रिसेंटली कमीशन्ड बाय इंडियन नेवी। भारतीय नेवी ने रिसेंटली एक वेसल, आपको ये इमेज में दिख रही है, ये हाइड्रोग्राफिक वेसल है, ये शिप है, इसे इंडक्ट किया, इसका नाम क्या है। ऑप्शन है INS अर्नाला, INS इक्षक, INS संध्यक या INS सहायक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी INS इक्षक, ठीक है। अब हाइड्रोग्राफिक वेसल होती क्या है, लेट्स सी। Its primary role is conducting coastal and deep water hydrographic surveys to create nautical chart for safe navigation। जो हम सी में ट्रेवल करते हैं जी, तो जो सी का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होता है या मेजर किया जाता है वो होता है नॉटिकल माइल्स में, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो नॉटिकल माइल्स है, जो नॉटिकल चार्ट बनाता है ताकि हम सेफ नेविगेशन कर पाए, ठीक है, हमें हमारे वाटर्स का, इंटरनेशनल वाटर्स का पता चल पाए, ठीक है। या जो हमारी जो कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज है हमें उसमें हेल्प मिलती है। और इसके अलावा द इक्षक इज डिजाइन्ड विद अ डुअल रोल कैपेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। किसी भी तरह की कोई कैलामिटी होती है, डिजास्टर होता है या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो उसमें इसे यूज किया जा सकता है। And can be configured as hospital ship during emergencies। During emergency इसे hospital ship में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इसके रोल्स हैं जो हाइड्रोग्राफिक वेसल है हमारी INS इक्षक, ठीक है। और ये बहुत आधुनिक यंत्रों से लैस है और बहुत ही एडवांस एंड स्टेल्थ वेसल है INS इक्षक, ठीक है जी। अगला देखते हैं, Who became the DG of BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया। ऑप्शन है हितेश गुलिया, अरुण पाली, संजय गर्ग या निखिल सिंघाल। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संजय गर्ग, ठीक है जी।
FIFA announced peace prize for debut at Dash World Cup draw. तो फीफा ने एक पीस प्राइज अनाउंस किया जी, जो वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट ईयर उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दे अभी चलो आंसर निकल ही गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2026 जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होगा फीफा। और इसकी होस्ट कंट्री है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, कुछ गलियारों में ये चर्चा है कि ये जो प्राइज है ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा, यूएस होस्ट कंट्री है, और डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी उन्हें बहुत चाहत रहती है कि दुनिया के सारे प्राइज उन्हें दिए जाएं, तो उन्हें ये प्राइज दिया जाएगा कि इसके लिए बनाया गया। लेकिन अगेन हम इसकी कंफर्मेशन नहीं देते, तो जैसे मैंने बोला कि कुछ गलियारों में ये चर्चा है। फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, इन्होंने भी बहुत तारीफ की है, तो चीजें कनेक्ट होती हैं आपस में। ठीक है, किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। लेट्स सी, और 26 में हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है जी, तो ये पीस प्राइज का डेब्यू होगा पहली बार, और ये होगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप। और 2026 का वेन्यू यूएस, कनाडा, मैक्सिको। 2030 का वेन्यू है स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। 2030 का वेन्यू है स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। और 2034 का वेन्यू है जी सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये कुछ अपकमिंग वेन्यूज है फीफा के। Which player from Punjab became second international masters in chess? पंजाब के कौन से प्लेयर हैं जो सेकंड प्लेयर बने हैं सेकंड इंटरनेशनल मास्टर्स बने हैं चेस में? तो देखते हैं दुष्यंत शर्मा, नमित बीर सिंह वालिया, इलमपति AR या एस रोहित कृष्ण। करेक्ट आंसर है, इमेज से आइडिया हो गया होगा, ऑप्शन बी नमित बीर सिंह वालिया। ठीक है जी, जो पहले थे वो थे दुष्यंत शर्मा, और ये सेकंड प्लेयर है पंजाब से नमित वीर सिंह वालिया, जो क्या बने इंटरनेशनल चेस मास्टर्स। ठीक है जी, अगला देखो, व्हिच इज द 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, रामसर साइट्स कौन सी हैं जी? रामसर साइट होते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट? वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा, रामसर सिटी या कहाँ पे? ईरान में, जहाँ पे क्या हुई? रामसर कन्वेंशन। अब 1971 में। ठीक है जी, 1971 में। सो इस लिस्ट में जो भी वेटलैंड्स टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं उन्हें हम रामसर साइट्स बोलते हैं। ठीक है जी, एक रामसर लिस्ट है, जो भी वेटलैंड्स दुनिया के इस लिस्ट में शामिल होते रहते हैं वो क्या बन जाते हैं? रामसर साइट्स। तो भारत के 94th वेटलैंड्स हैं जो क्या है? रामसर साइट। तो जो रिसेंटली 94th वेटलैंड है दैट इज, देखते हैं नागी बर्ड सेंचुरी, तबर झील, गोकुल जलाशय या गोगाबिल लेक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी गोगाबिल लेक। ये बनी है 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया, राइट? Which is the first country who enacted generational smoking ban? दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने जनरेशनल स्मोकिंग बैन लगाया? 2007 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट या स्मोकिंग प्रोडक्ट, सिगरेट्स नहीं परचेज कर सकते। ठीक है जी, सो ये देश देखते हैं कौन है। ऑप्शन इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, मालदीव्स या श्रीलंका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स में रिसेंटली लॉ इनेक्ट हुआ। ठीक है, 2007 के बाद जो भी पैदा हुए हैं वो किसी भी तरह का तंबाकू उत्पादक नहीं खरीद सकते। अगला देखते हैं, नेम गूगल्स प्रोजेक्ट दैट एम्स टू बिल्ड सोलर पावर्ड एआई डेटा सेंटर इन स्पेस। गूगल के प्रोजेक्ट का नाम बताइए कि गूगल क्या बना रहा है? स्पेस में एक एआई पावर्ड डेटा सेंटर बना रहा है जो सोलर पावर्ड होगा। ठीक है जी, तो उसका नाम देखते हैं, सीरियस ऑल्टियस, सनकैचर, स्टार सिटी या स्पेस हब। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी सनकैचर। ठीक है जी, तो बहुत ही एडवांस सर्च पे जाते हुए जो गूगल है अपना स्पेस में पहला प्रोजेक्ट बना रहा है, पहला डेटा सेंटर बना रहा है। ठीक है, जो सोलर पावर से चलेगा और ये डेटा सेंटर होगा।
इसका नाम क्या है? सन कैचर। गूगल के सीईओ कौन है जी? गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। जी अगला देखते हैं। What was the venue of the second World Summit for Social Development? सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट का वेन्यू क्या ऑप्शन है? बाकू अजरबैजान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, आबू धाबी यूएई या दोहा कतर। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, दोहा कतर। ठीक है जी अगला देखिए। व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025 ऑब्जर्व? हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब होते हैं? कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है जी। तो ऑप्शन है नवंबर 7, नवंबर 6, नवंबर 5 और नवंबर 4। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, नवंबर 7। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज कॉन्फर्ड विद मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? 2025 का जो मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड है किसे दिया गया? ऑप्शन है मोहित कुमार जोली, अखिलेश दुबे, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन या कृपा अरुणा रामचंद्र। तो ये अवार्ड दिया गया जी ऑप्शन सी, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। ठीक है, एक युवा साइंटिस्ट है। ठीक है, मनोहर पर्रिकर जी जो गोवा के फॉर्मर सीएम रहे हैं। ठीक है जी, सीएम रहे हैं गोवा के। बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान और बहुत साफ सुथरी छवि रही इनकी अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व रहा मनोहर पर्रिकर जी का। सो इनके नाम पे एक युवा साइंटिस्ट अवार्ड लॉन्च किया गया था, जो दिया जाता है उसका नाम है, और जो दिया गया है उनका नाम है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु वॉन गोल्ड एट 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन दुबई? दुबई में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था। पैरा शूटिंग, जब हम किसी भी स्पोर्ट्स के आगे पैरा वर्ल्ड मेंशन करते हैं तो जो फिजिकली डिसेबल्ड हमारे जो प्लेयर्स हैं तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड प्लेयर हैं तो उनकी परफॉर्मेंस हमारे एबल्ड प्लेयर्स से भी ज़्यादा अच्छी रहती है, इधर इन ओलंपिक्स और इन अदर इवेंट्स। ठीक है जी, ओलंपिक्स में तो इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो ऑप्शन आर अवनी लेखारा, मनीष नरवाल, सिंगराज अधाना या रुबीना फ्रांसिस। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अवनी लेखारा। ठीक है जी, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये अवनी लेखारा जी की है। ये ओलंपिक में भी गोल्ड मेडलिस्ट है शूटिंग में, और रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था पैरा शूटिंग का दुबई में, उसमें भी उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, व्हिच इज द थर्ड चीता सेंचुरी इन इंडिया? भारत में चीतास की तीसरी सेंचुरी कौन सी बनाई गई है? तो चीता जो हमने लिए अफ्रीका से। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, भारत में चीतास नहीं मिलते तो हमने चीता लिए अफ्रीका से और इसे रीइंट्रोड्यूस किया गया भारत में। ठीक है जी, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मॉनिटर करती है, टेक केयर करती है, जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चीता, राइट। और इसकी जो फर्स्ट नेशनल पार्क या सेंचुरी कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, फिर एरिया बढ़ाया गया तो सेकंड सेंचुरी बनी ऑप्शन सी, जो नेशनल चंबल सेंचुरी, और एरिया को और एक्सपेंड किया जा रहा है। तो नाउ ऑप्शन ए, नौरादही सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में, ये थर्ड चीता सेंचुरी होगी भारत में। तो मध्य प्रदेश में चीता सेंचुरी बनेगी। ठीक है जी, अगला तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर फर्स्ट वीक के। बहुत ही जल्द मिलेंगे नवंबर सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं बहुत जल्द।